नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। हर रोज की तरह आज फिर एक बार टॉप 20 प्रश्नों का चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के क्लास में। जो सारे प्रश्न आने वाले आगामी कई सारे एग्जाम्स में आपके लिए पूछे जा सकते हैं। चलिए कुछ पंक्तियों के साथ प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। लिखा है, अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। मतलब आप अनुशासन से ही अपने आप को महान बना सकते हैं। और एक और लाइन है जो काफी फेमस है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आज के नॉलेजोमीटर में चलिए प्रारंभ करते हैं। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को पूछेंगे और उसके जवाब इस वीडियो के लास्ट में आपको देंगे। अगर आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब आते हैं तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके इनके सारे जवाब जल्दी से भेजिए। पहला प्रश्न है, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जिस अर्थव्यवस्था में होता है उसे क्या कहते हैं? यानी प्राइवेट और पब्लिक जो सेक्टर है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को मिला के जो है उसका अस्तित्व जिस अर्थव्यवस्था में होता है उसे क्या कहते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा, वैश्विक शांति सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यानी वर्ल्ड पीस जो लेवल है यानी उसका सूचकांक है, कौन सी संस्था इसे जारी करती है? दूसरा प्रश्न है। तीसरा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? अभी हाल फिलहाल में 98 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई और काफी चर्चा में भी वो हमेशा रहते थे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? और चौथा प्रश्न, अर्थव्यवस्था में मंदी का मूल कारण क्या होता है? यानी हमारी इकोनॉमी में जो मंदी आ जाती है उसका मूल कारण क्या होता है? इन सारे प्रश्नों के जवाब आज के वीडियो में देंगे। अगर आप जानते हैं तो जल्दी से टाइप करके भेजिए, अन्यथा बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, सारे सवाल के जवाब हम आपको देंगे। पहला प्रश्न लेते हैं आज का करंट अफेयर्स में। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। ये इनका नाम है नोवाक जोकोविच, जो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए दूसरा, ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? यानी हमारे देश के पहले ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्हें ट्विटर पर सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं? उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री हैं और ट्विटर पर सबसे ज्यादा एक मुख्यमंत्री के रूप में इनके फॉलोअर्स हो गए हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम का एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में जिस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है उसका नाम है विज्ञान विदुषी। क्या नाम है उनका? विज्ञान विदुषी। टाटा ग्रुप के चेयरमैन यही है, रतन टाटा इनका नाम है और यही जो है टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। ठीक है, इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, CNN, IBN कई सारे पुरस्कार से नवाजा गया है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। किन्हें? रतन टाटा को। हाल ही में 1 लाख प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बन गया है? तो हाल ही में 1 लाख प्रति शेयर यानी एक शेयर का कीमत 1 लाख से ज्यादा, एक शेयर का कीमत 1 लाख से ज्यादा हो गया। और यह भारत के शेयर मार्केट में पहली बार हुआ है। भारत के शेयर मार्केट में पहली बार हुआ है और उस कंपनी का नाम है MRF। क्या नाम है? MRF। जिस कंपनी के टायर्स वगैरह आप काफी देखते हैं मार्केट में, सड़कों पे, और वही कंपनी एक ऐसी कंपनी बन गई है जिसके एक शेयर की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है। इसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है। तो हाल ही में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक वैल्यू वाला ब्रांड, सबसे ज्यादा अच्छा ब्रांड के रूप में जिन्हें खिताब मिला है उसका नाम है टाटा ग्रुप। उनका नाम है टाटा ग्रुप। ठीक है, ठीक है। रैंक 1 इनको मिला है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसका नाम है टेक्नोलॉजी। ब्रांड वैल्यू में देखिए सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू इन्हें मिला 10 ईयर रेंज 153% के आसपास इनका रैंकिंग जो है। तो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में जिन्हें मिला है ब्रांड के रूप में उनका नाम है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप उनका नाम है। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य। देश का वह पहला राज्य जो
जिला में अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट में अच्छे शासन को दिखाने के लिए एक क्राइटेरिया दिखाता है कि हमारे राज्य में सबसे बेहतर जिला ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद है ये है, उसके ये बाद ये है। और यह दिखाने वाला पहला राज्य जो बना है उसका नाम है जम्मू एंड, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है सो अपने राज्य के सभी जिलों का एक सूचकांक जारी किया है, जिसमें बेहतर से कम बेहतर की तरफ जाने वाले सारे जिलों को दिखाया गया है। तो आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम किया गया? तो कौन ऐसा है जो आपको जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम का प्रारंभ किए हैं या किए हैं? आंसर होगा नौसेना ने। ठीक है, सेनाएं 3 तरह की होती हैं, आपको पता है, वायुसेना, नौसेना और थल सेना। थल सेना, जल सेना और वायुसेना। तो जो हमारी जल सेना है उसी को नौसेना के नाम से भी जाना जाता है, उसको नौसेना के नाम से भी जाना जाता है। भारत में तीनों सेनाओं के जो सर्व प्रमुख होते हैं, सबसे जो मुख्य हेड होते हैं उनके, वो होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ही तीनों सेनाओं के प्रमुख माने जाते हैं, उनके अंदर ही तीनों सेनाएं होती हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो देख लीजिए, फ्रेंच ओपन 2023 में जो पुरुष एकल का खिताब जीता है जिन्होंने, वही नोवाक जोकोविच हैं। और यही नोवाक जोकोविच वही हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का खिताब बनाया रचा है। ग्रैंड स्लैम जो हैं 4 मुख्य ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें आपको ये समझना होगा टेनिस से संबंधित जो सबसे अच्छा, सबसे बड़ा गेम माना जाता है उसे ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम, यूएसए, फ्रेंच और इंग्लैंड, ब्रिटिश, 4 जो है 4 जगह जब ये टेनिस खेले जाते हैं तो उन्हें ग्रैंड स्लैम में शामिल किया जाता है। ग्रैंड स्लैम उसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रेंच और इंग्लैंड, चारों को ग्रैंड स्लैम माना जाता है। आप इसे लिख सकते हैं क्योंकि कई बार ये पूछा जा चुका है। हाल ही में किस टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में जिस टीम ने जीता उसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। और यह ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत को हरा के ये जो है ग्रैंड स्लैम जीता है। भारत को हरा के ही ये ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो उस ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप, ये टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाला वह देश ऑस्ट्रेलिया बन गया है और उन्होंने भारत को ही हरा के ये जीता था। हाल ही में जारी हुआ वर्ष 2023 का राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग में किसे ओवरऑल रैंकिंग पहला स्थान मिला? तो ये 2023 में राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग है, जिसमें सबसे पहला स्थान जिसे दिया गया है आईआईटी मद्रास को दिया गया है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बोला जाता है। और आईआईटी मद्रास का यही बिल्डिंग है आईआईटी मद्रास का, और आईआईटी मद्रास को ही सबसे पहला रैंकिंग दिया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो विश्व मौसम विज्ञान, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे WMO कहा जाता है, और WMO की प्रथम महिला जो है ये अध्यक्ष बनी है और इनका नाम है सेलेस्टे साउलो। यही बनी है, यही है सेलेस्टे साउलो। और यही जो है WMO की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया था? तो हम लोगों ने कई बार इस प्रश्न का डिस्कशन किया है। तो समुद्र में जो आने वाले तूफान हैं उसे ही सुनामी या साइक्लोन वगैरह के नाम से जाना जाता है, और इसका नाम बांग्लादेश ने रखा था। तो समुद्र तट के आसपास रहने वाले जितने भी देश हैं वो सारे देश बारी बारी से आने वाले तूफानों का नाम रखते हैं। इस तूफान को बिपरजॉय किसे क्या नाम क्या होता है मतलब? तो नाम दिया इसने, बांग्लादेश ने इसका नाम रखा। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है? तो ये होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? नंद बाबा दुग्ध योजना की प्रारंभ जिस राज्य सरकार ने की है उसका नाम है
उत्तर प्रदेश। किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष रखा गया? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ना, उसी यूनिवर्सिटी का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का उपाध्यक्ष इन्हें बनाया गया। इनका नाम है ऋतु कालरा। ये भारतीय मूल की हैं, भारतीय मूल की हैं और इन्हें ही बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय सोलर जो है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ऑर्गेनाइजेशन की 8वीं बैठक जो है नई दिल्ली में मतलब नई दिल्ली में हुई थी और इसे आंसर होगा न्यू दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूएनओ को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा बोला जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के 78वें अध्यक्ष के रूप में ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और पूछेगा भी। और उनका नाम है, देख लीजिए, डेनिस फ्रांसिस। क्या नाम है उनका? डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा में। क्या होगा? ठीक है, उड़ीसा में इसका प्रक्षेपण किया गया। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण की शक्ति शासित राज्य बन गया? हमने कई बार इस प्रश्नों के डिस्कशन किए हैं और इसका आंसर होगा केरल। क्या होगा? 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 2 जून 2023 को जिस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है उसका नाम है तेलंगाना। क्या नाम है? ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जैन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये ब्रिटेन के राजनयिक हैं, ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक हैं जिनका नाम है जैन मैरियट, और इन्हें जो है पहली महिला दूत, फर्स्ट वुमेन है ये, और बनी है कहाँ की? तो पाकिस्तान की। कहाँ की बनी है? पाकिस्तान की ये बनी है। चलिए प्रारंभ करते हैं। नॉलेजोमीटर के सारे प्रश्नों के एक एक करके उत्तर देते हैं, आप जल्दी से इसे देखिए। सार्वजनिक निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जिस अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक, आप फिर से सुन लीजिए, यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का मतलब जो कॉपरेशन है दोनों का, किस जिस अर्थव्यवस्था में होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसका बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या बोला जाता है? यानी मिक्स्ड इकोनॉमी उसे बोला जाता है और उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है वैश्विक शांति सूचकांक, ये जिस संस्था द्वारा जारी किया जाता है उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। इसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। पीस मतलब क्या होता है? शांति। इन्हीं के द्वारा यह स्थापित किया जाता है, बनाया जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें बना? हरित क्रांति को क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? और उनके पिता या उनके जनक के रूप में जिन्हें जाना जाता है उनका नाम है एम एस स्वामीनाथन। 1960 के दशक में भारत में चावल और गेहूं के पैदावार में वृद्धि लाने के लिए विदेशों से HIV मतलब हाई यील्डिंग HYV वैरायटी के किस्म मंगा के इन्होंने यहाँ पे उसका उत्पादन कराया और भारत के गेहूं और चावल के फसल में कई गुना वृद्धि हो गई थी। इस कारण से इन्हें भारतीय ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में जाना जाता है, जिनका नाम है MS स्वामीनाथन। और लगभग 4-5 दिन पहले 98 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। अर्थव्यवस्था में मंदी का मूल कारण क्या है? तो मंदी का अर्थ हमारे इकोनॉमी में मंदी का मूल कारण है मांग का अभाव। आप इस बात को समझिए, अगर फैक्ट्री में उत्पादन किया और उसे खरीदने वाला ही नहीं मिलेगा तो फिर आगे उत्पादन तो नहीं होगा। आपने किसी चीज को बनाया और आपको खरीदार ही नहीं मिला तो आप उसका प्रोडक्शन करेंगे? आपके घर में, आपके दुकान में 100 सामान वो पड़ा हुआ है, बिकेगा तब तो अगला सामान फिर उसमें भरोगे। अगर वो सामान ही नहीं बिका तो आप क्या करोगे? तो फिर आप खरीदने वाले से, आप जिससे खरीदते हैं आप रोक देंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हर जगह प्रोडक्शन क्या होगा? डाउन हो जाएगा और इसी को मंदी बोला जाता है। तो आप एक बात समझ लीजिए, मंदी का मूल कारण जो होता है वो मांग का गिर जाना होता है, मांग की कमी होती है, डिमांड का लो डिमांड होता है, इसीलिए मंदी का मूल कारण उसे मांग का अभाव माना जाता है।
हमने टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज जिक्र किया, उसके साथ नॉलेजोमीटर में आने वाले सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बताए, जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं अगर आप इसे राइट डाउन करके लिख के रखते हैं और बार बार इसका अभ्यास करते हैं। चलिए मिलते हैं टॉप 20 प्रश्नों के साथ एक बार फिर कल नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।